हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लेक्चर नंबर 3। रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख कर आइएगा। और एक और बात, आज हम जब लेक्चर नंबर 3 करेंगे वहां हम रेशियो के बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर आज की क्लास और अगली 1 और 2 क्लासेस अगर हमारी अच्छी हो जाती है तो ये चैप्टर आपसे बहुत अच्छे से बनने वाला है और सीबीएसई में सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों प्लीज, बहुत मेहनत की जरूरत है। हम सब मिलकर फिर से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। बच्चों, हमने लास्ट टाइम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमने रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। बच्चों, मैंने उसी दिन कहा था कि रेशियो वाले पार्ट को आप धीरे धीरे करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, सबसे ज्यादा नंबर आपको 12th सीबीएसई के अंदर में आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो आज हम रेशियो का जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो मे भी कुछ बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नया होगा। आई रिक्वेस्ट प्लीज, आप पहले जो इसके पुराने 2 और वीडियोस हैं आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया कि जब भी कोई फर्म के अंदर में पार्टनर एडमिट करता है, नया नया प्रवेश करता है, तो पुराने एग्रीमेंट्स जो हैं वो बदल जाते हैं। मीन्स जो भी प्रॉफिट्स की बात होती है बेटा, जो भी पहले पुराने पार्टनर रहे होंगे, जैसे राम और श्याम, तो पहले वो प्रॉफिट केवल वही 2 शेयरिंग करते थे। लेकिन जैसे ही कोई घनश्याम नया पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो वो राशि जो रेशियो है वो 2 लोगों से बढ़कर 3 लोगों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस में हम रेशियो निकाल सकते हैं? लास्ट वाले क्वेश्चंस में जब हमने देखा था, आज उसके हम सेकंड वाले क्वेश्चन में हैं। आज का मेथड क्या है? आज कुछ इस तरह की कहानी है और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, आप टेक्निकली लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अदरवाइज सीबीएसई के बहुत सारे बच्चे इन छोटी छोटी गलतियों के कारण एग्जाम में गलती कर जाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, आप जो ये एडमिशन का क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हो, रेशियो निकालना, आई नो बहुत सारे बच्चे इसको सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, लेकिन बेटा आगे चल के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आप एडमिशन के बनाओगे, आपको हर बारी रेशियो निकालना पड़ेगा। सो प्लीज बहुत ध्यान से आप रेशियो को देखिए। हां, तो मैं वापस जा रहा हूं। लास्ट वाले क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ था। ओल्ड रेशियो का मतलब वो पुराना कैसे बांटते थे, और आज वाले क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो दिया है। तो क्या बातें हो रही हैं? गीता और सुनीता नाम की 2 लड़कियां पार्टनर हैं। गीता ओल्ड पार्टनर है, सुनीता भी ओल्ड पार्टनर है। वे एडमिट कर रही हैं किसी अनीता को 1/4 के लिए। उन्होंने अनीता से कहा कि हम तुझे प्रॉफिट का 1/4 देंगे। इन फ्यूचर, भविष्य में हम तेरे को 1/4 देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता और सुनीता वुड बी 2:1। सर इसका मतलब मैं समझाता हूं। हम मान लेते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं, लेट हमारी टोटल इनकम मान लो हम 1 रुपए कमाएंगे। सबसे पहले आप यहां लिखिए, हमेशा टोटल इनकम आपकी 1 रुपए है। हमेशा बेटा, जब भी फ्यूचर रेशियो दिया रहेगा या ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में यही सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। स्लो चल रहा हूं मेरे बच्चों, आई नो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए स्लो चल रहा हूं। लेट मान लीजिए हमने टोटल इनकम 1 रुपए कमाया। अब पहले क्या होता था, इस 1 रुपए को, पहले क्या होता था, 1 रुपए को गीता और सुनीता इस 1 रुपीज को आपस में बांटते थे पहले। लेकिन अब 1 रुपए अगर उन्होंने कमाया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टोटल इनकम इक्वल टू 1। वो लोग क्या करेंगे, अब वो टोटल इनकम जो भी था, बेटा यहां लिखना आप टोटल इनकम, जो भी वो 1 रुपए आपने एज्यूम किया, उसमें से ये अनीता को उसका शेयरिंग दे देंगे मेरे बच्चों। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप टोटल इनकम 1 रुपए एज्यूम कीजिएगा।
अब क्या होगा बेटा, वो 1 रुपए की इनकम में से बेटा जी वो 1 रुपए कमाएंगे और बोल रहे हैं अरे और चिंता ना करो। बोले क्या यार, गीता और सुनीता कह रही ए सुनीता चिंता ना कर, हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं, हमारी दोस्ती में कभी दरार नहीं आएगा। सुनीता ने बोला क्यों नहीं आएगा सखी, क्यों नहीं आएगा हमारे बीच में दरार। बोले चिंता मत कर, हम लोग पहले 1 रुपए कमाते थे। बोले हाँ, अब क्या करेंगे सहेली, 1 रुपए जैसे हमने कमाया उसमें से हम अनीता को उसका हिस्सा दे देंगे। जैसे अपन ने 1 रुपए कमाया ना, हाँ, तो अब ना क्या करेंगे बहन, 1 रुपए में से ना 1/4 जो कि अनीता का शेयरिंग है उसको दे देंगे। तो अनीता घर चले जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, जो रिमाइनिंग बचेगा ना हमारे पास, बोले टोटल अपन ने 1 रुपए कमाए, 1 रुपए में से अनीता को बुलाएंगे, अनीता इधर आ। अनीता आएगी, बोलेंगे ले 1/4 ना तू लेके जा। तो 1 रुपीज मान लेना बेटा, उसमें से आप न्यू वाले पार्टनर का शेयरिंग माइनस कर देना। तो रिमाइनिंग जो प्रॉफिट बचेगा इनके पास, इसमें से 4 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो आपका रिमाइनिंग शेयरिंग निकल जाएगा 3/4। तो अनीता सुनीता से कहती है देख सुनीता चिंता ना कर, हम 1 रुपए कमाएंगे ना, उस 1 रुपए में से ना जो अनीता नई नई आई है ना उसको 1/4 दे देंगे हम। गीता बोल रही है किससे, सुनीता से। तो सुनीता बोलती हाँ बहन फिर। बोली कुछ नहीं, 1 में से 1/4 उसको दे देंगे ना तो हमारे पास कितना बचेगा बहन। बोली 3/4। हाँ, तो हम फ्यूचर में हम दोनों सहेलियां, ये आ गया न्यू, कुछ नहीं करना है बेटा, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ, पहली कौन है गीता, इक्वल टू, फिर मैं यहां लिख दूंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ, क्या नाम है मेरे बच्चों, सुनीता। तो क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल है मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा आसान, कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत। टोटल प्रॉफिट 1 रुपए, टोटल प्रॉफिट 1 में से नए वाले पार्टनर को पूछो कितना देना है मेरे बच्चों, 1/4। तो 1 में से 1/4 आप दे देना, 1 रुपए कमाए, 1 में से 1/4 आपने नए वाले को दे दिया। फिर जो पैसा बचा 3/4 वो दोनों लड़कियां अनीता और सुनीता वुड बी कौन से रेशियो में बांट लेंगी, 2:1 मींस जो पैसे बच गए इसको यहां लिखिएगा, जो पैसे बच गए ना उनके पास उसको वो दोनों लड़कियां अपने रेशियो में, कौन सा रेशियो है मेरे बच्चों, 2:1 को हम लिखते हैं 2/3 और 1/3। बहुत सारे बच्चे नहीं पूछते हैं, कई बच्चे तो इसमें बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ की थोड़ी सी प्रॉब्लम, सर ये 2/3 कैसे हुआ। ये जो 2:1 है ना मेरे बच्चों, इसको लिखने का ढंग होता है 2 + 1 मीन्स 2/3, 1/3, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है इसमें रेशियो निकालना। टोटल प्रॉफिट कितना हमने एज्यूम करना है बच्चों, 1। टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम करना है बच्चों, 1। मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा, टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम करना है बच्चों, 1। उस 1 में से आपको नए वाले पार्टनर को जितना भी देना आप उसको दे दो। बोले ले 1 में से अपना हिस्सा ले जा 1/4। तो 1 कमाए, 1 रुपए कमाया, 1 रुपए में से 1/4 अपना वो जो नई लड़की थी ना, जो क्या नाम था अनीता, वो लेके चली गई। तो 1 में से 1/4 तो अनीता लेके चले गई, तो उनके पास जो पैसे बचे वो थे 3/4। इस 3/4 को आपस में कौन, गीता और कौन, सुनीता, 3/4 को अपने इस वाले रेशियो से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इनका आया 3 2 6, 4 × 3 12, 3 × 1 3, यहां पे 12। बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद जो नया वाला पार्टनर है, क्या नाम है सर, न्यू पार्टनर का नाम है अनीता। तो जो न्यू पार्टनर है अनीता का भी शेयरिंग निकाल दीजिएगा। सर वो कैसे निकालेंगे, अरे कुछ नहीं यार, उसका शेयरिंग कितना दिया है 1/4। सेम जो इसका डिनोमिनेटर है 12,
इसके डिवाइड में भी कितना है 12, तो यहां भी आप लिख दीजिएगा 12। क्या 4 के टेबल में 12 आता है? हाँ जी, कितने बार? 3 टाइम, बस। तो क्या कहानी है? शॉर्ट में एकदम स्पीड, वन शॉट, जैसे कहते हैं आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, कुछ नहीं करना, टोटल इनकम कितना एज्यूम कर लेना? 1 रुपया। उस 1 रुपये में से किसको उसका शेयरिंग दे देना सर? अनीता को। बोलना, ए हमने 1 रुपया कमाया, ले अपना 1/4 तू लेके जा, चल जा जा। तो 1 में से 1/4 उसको दे देना। फिर कितना पैसा बच गया सर? 3/4। उस 3/4 को अपन दोनों बांट लिए, बस। बस 1 में से 1/4 ले गई कौन? अनीता। बचा कितना? 3/4, उसको लोग आपस में बांट लिए। बेटा बस यही करना है। तो दैट्स द न्यू रेशियो इज, यहां पे आया नया रेशियो आपका 6:3, और इसको हम छोटा कर सकते हैं 2:1:1। ये सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के अंदर इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आई होप सो ये टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3 में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट रहेगी तो आप मुझे बताइएगा। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा चलिए, अभी हमने जो इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको मैं धीरे धीरे पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। मेरी कोशिश ये नहीं है कि आप सिर्फ एक चैनल में मुझे आप देख रहे हो। आई होप बहुत सारे बच्चे शायद मेरे वीडियोस को उतना देखे भी ना। मुझे फर्क इस बात से नहीं पड़ता। मुझे लगता है मैं किसी एक ऐसे स्टूडेंट के काम आ सकूं जिसको मेरा पढ़ाया हुआ काम आ रहा है, तो मैं भगवान से हमेशा दिल से धन्यवाद कहूंगा कि वो एक बच्चा मैं जिसके काम आ सका। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे। चलिए बेटा, आज हम सेकेंड मैथड सीखेंगे। इस मैथड का नाम है न्यू गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। सर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहां क्या होता है, जो नया वाला पार्टनर आता है वो बेचारा परेशान रहता है। 2 लोग हैं, ए और बी बात कर रहे हैं। ए, यार बी वो थोड़ा सा ना कारोबार मंदा चल रहा है। बी, मैं तो तेरे को तो कब से बोल रहा हूं बिजनेस बढ़ा ले। ए, अरे तो भाई बिजनेस बढ़ाने के लिए रुपया कहां से लाएंगे? बी, मेरा एक पार्टनर है, तू बोल तो मैं सी को बुला लेता हूं। ए, बुला ले सी को, रुक जा अभी फोन लगाता हूं। ए हेलो सी, आना भाई, मेरे बिजनेस को ज्वाइन करेगा? हाँ आ रहा अब आई आ रहा है। अब सी आ गया। और सी, ए और बी पार्टनर बनेगा। सी, बन तो जाऊंगा, प्रॉफिट में क्या मिलेगा? भाई तेरे को ना 1/5 प्रॉफिट देंगे। 1/5 दोगे? ठीक है मैं ले लूंगा। ये बताओ कैसे दोगे 1/5? अरे भाई तेरा 1/5 है ना, तेरे को 1/5 देना ना, उस 1/5 का आधा मैं दूंगा। जो तेरा 1/5 है ना, तो ऐसा 1/5 है ना तेरा? बोले हाँ है ना तेरा 1/5। बोले चिंता मत कर भाई, उस 1/5 का ना, तेरे 1/5 को ना आधा मैं दूंगा। मतलब कैसे? भाई देख तेरे को 1/5 देना है ना? बोले हाँ। तेरा 1/5 है ना? बोले हाँ। उसका आधा मैं दूंगा। ठीक है, मेरे 1/5 का आधा तो तू दे देगा, आधा पैसा कौन देगा? बी, तो भाई मैं हूं ना, मैं दूंगा ना तेरे को। तेरे 1/5 का देखो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ध्यान से मल्टीप्लाई। तेरे 1/5 का मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ इन इंग्लिश ना, का हिंदी, ऑफ इंग्लिश। तेरे 1/5 जो भी नए पार्टनर का शेयरिंग यहां लिख दीजिए। तेरे जो 1/5 है ना उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, आधा ये देगा। और तेरे 1/5 है ना भाई, उसका आधा मैं दूंगा। पक्का? मुकर तो नहीं जाओगे तुम दोनों? अरे बोला ना तेरे को, नहीं मुकरेंगे। तो बेटा क्या हुआ, अब यहां कहानी में चलते हैं, स्टोरी भी चलते हैं फटाफट। यहां नई पार्टनर है, आरती और भारती पुराने पार्टनर है। इनका रेशियो दिया है 5:4, मींस ये ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो का मतलब होता है इन दोनों का पुराना हिस्सा है। ओल्ड रेशियो ऑफ आरती एंड भारती, ए रेशियो बी। सबसे पहले लिख देना बेटा 5/9, 4/9।
अब ये सारथी खड़ी है, मैं मेरे बारे में क्या, अरे सारथी, अरे सारथी, जो तुम्हारा शेयरिंग है ना, हाँ है, वो है 1/10। मेरे को मालूम है मेरा 1/10 है, ये बताओ तुम दोगे कैसे। आरती, देख भाई सारथी, देख भाई सारथी, जो तेरा 1/10 है ना, हाँ, उस 1/10 सुन रहे ना, हाँ, तेरे 1/10 का आधा मैं दूंगी। बोले तो आरती बोल रही है, भाई भाई, आरती बोल रही है जो तेरा 1/10 है ना, हाँ है, उसका ना आधा मैं दूंगी। और ना भारती बोल रही है 1/10 का आधा आरती देगी, तो समझा रही हूं आधा मैं दे दूंगी। अच्छा, तो ये हुआ मेरा जो 1/10 है, मेरा जो 1/10 है, मेरा जो 1/10 है, उसका आधा तू देगी। 1/10 का आधा तू देगी, हाँ, और मेरे 1/10 का आधा तू भी देगी, ठीक है। बोले हाँ। तो बेटा आज का मेथड क्या हुआ, सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख दिया हमने, नए पार्टनर को कितना देना है 1/10, उसके वाले 1/10 का हाफ आरती देगी। जैसे 20 लड्डू किसी को देना है नए पार्टनर को, तो उसका आधा 10 आरती देगी, 20 का 10 आधा, ऐसे ही। तो उसको 1/10 का हाफ यानी 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब यहां न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चों, एक फॉर्मूला पुट करेंगे यहां पे हम। यहां न्यू रेशियो का फॉर्मूला है मेरे बच्चों, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। यहां हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस प्रॉफिट जो उन्होंने सरेंडर्ड किया होगा। ये सर, ये फॉर्मूला याद कर, हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आरती का 5/9 और 4/9। कुछ नहीं करना है, पहले ओल्ड रेशियो लिख दो, और ये लिखा है देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट का सरेंडर। सर वो कहां है ना, ये देखो दिया है, आरती ने सरेंडर किया था 1/20 और भारती ने सरेंडर किया था 1/20। तो सर क्या हुआ, ये तो बहुत डेंजर है। हलवा डेंजर है, कोई डेंजर नहीं है, एकदम मक्खन है। कुछ नहीं करना है, ओल्ड रेशियो लिख दो, बात करो अपने आप से। दो लड़कियां पार्टनर, इसमें ही क्या है, दो लड़कियां पार्टनर थी, पहले ये दोनों पार्टनर थी, ये बंदी नई नई आ गई या नया नया आ गया सारथी। सारथी बोल रहा मेरा प्रॉफिट, तो कह रहे तेरे प्रॉफिट का ना आधा मैं दे दूंगी और तेरे प्रॉफिट का ना आधा ये दे देगी, तो इतना इतना वो दे देंगे। तो क्या करना है सर, न्यू रेशियो कैसे निकालना है इस कंडीशन में, जब इक्वली बोलेगा तो फॉर्मूला याद कर लेना, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस प्रॉफिट सरेंडर। अब मेन प्रॉब्लम है ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिखा था, सरेंडर का वैल्यू ऐसे निकालना है आपको। कुछ नहीं करना है यार, ये फॉर्मूला देखो, ओल्ड रेशियो माइनस प्रॉफिट सरेंडर, ओल्ड रेशियो माइनस प्रॉफिट सरेंडर। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है, ये प्रॉफिट का सरेंडर हमने कैसे किया देख लो बस। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, और तो यहां पे हाफ मैथ्स इतना बहुत तो जानते ही होंगे, चूंकि अभी इसको अपन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। 29 180, आप इसको 20 × 5 100, आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया, 180 है, 25 100, 9 1 9, बस। तो यहां आ गया मेरे बच्चे 91/180। सर इतना ही करना है, हाँ, 20 × 9 180, 24 80, 9 1 9, 80 में से 71 डिवाइडेड बाई 180। बस इन दोनों का ध्यान रखना। अच्छा वो लास्ट वाले का तो कैसे निकालेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, उसका जो हिस्सा था कितना था बेटा, 1/10। यहां लिख दीजिएगा 1/10। जो देखो यहां पे इसका डिनोमिनेटर यहां 180 है, यहां भी 180 है, तो यहां भी कितना आएगा बेटा 180। 10 के टेबल में 180 आता है, हाँ कैंसिल कर दो ना, आ जाएगा ना रे,
तो इसका जो रेशियो बना, न्यू रेशियो जो न्यू रेशियो बना मेरे बच्चे, न्यू रेशियो बना 91 रेशियो, 71 रेशियो और 18 रेशियो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आई नो इस मेथड में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, मेरी तीव्र इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं बार बार कहता हूं कि जब हम आपके लिए कोई वीडियो तैयार करते हैं तो हमारे पास टाइम के बहुत इश्यूज होते हैं। आई होप आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नेक्स्ट टाइम लाइव पढ़ाना चाहता हूं जिसमें मैं अपना पूरा 100% आपके साथ दे सकूं, ताकि क्योंकि मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने होते हैं। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली अप्लाई करने से वो क्वेश्चन बच्चों तक पहुंचने में दिक्कत होती है। तो मैंने कोशिश की है इस मेथड को थोड़ा सा अच्छा कराने की, मगर मे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो आप बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। अगर मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे मौका दीजिए एक बार लाइव क्लास लेने का। अगर आप सब बच्चे तैयार होंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं लाइव आऊंगा और हर क्वेश्चन को धीरे धीरे समझाऊंगा। वन में एक बार दोबारा से एक बार फटाफट करते हैं। जब भी हम बात करेंगे इक्वल मेथड में, सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखना बेटा, ओल्ड रेशियो लिखना। जो भी नए पार्टनर का हिस्सा होगा उसे लिख दीजिएगा। आरती का नाम सरेंडर के साथ, आरती सरेंडर, भारती का सरेंडर वैल्यू निकालिएगा। कैसे निकालेंगे बेटा? आप एस को जो देना है उसकी वैल्यू यहां रख दीजिए और हाफ से हमेशा मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ये फॉर्मूला लिख दीजिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। सर वैल्यू सब दी हुई है, ये लिखा है ओल्ड रेशियो, आपको यहां से मिल जाएगा, और ये लिखा है प्रॉफिट सरेंडर, वो आपको यहां से मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे आपका न्यू रेशियो निकल जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं नेक्स्ट टाइम और इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।